अच्छा, ओम शांति। आज 8/9/2022 की मुरली है। आज बाबा ने ब्राह्मणों का डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट माना सेक्शन। जैसे दुनिया में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे परमात्मा ने हम ब्राह्मणों को भी यहाँ अलग डिपार्टमेंट बताया है। तो ये डिपार्टमेंट में बाबा ने कहा है आज कि पतित से पावन बनना, ये हम ब्राह्मणों का डिपार्टमेंट है। आज विशेष परमात्मा ने अपने स्वरूप के बारे में बोला है कि अपना परमात्मा के किस स्वरूप में याद करते हैं। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। हम मूर्ति रूप में, बड़े शिवलिंग के रूप में उनको याद करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो तुम बड़े रूप में याद कर रहे हो, लेकिन मेरा रूप अति सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म रीति से मुझे याद करना है। जैसे सृष्टि में बीज देखो कितना छोटा होता है, लेकिन उस बीज से पेड़ कितना बड़ा आता है और उस पेड़ को फल कितने आते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। और बीज का स्वरूप आज बाबा ने बताया खसखस जैसा होता है, खसखस से भी सूक्ष्म। और विशेष आज आत्मा के लिए परमात्मा ने बताया कि आत्मा ही इस शरीर में होते हुए रचना लेती है। हर चीज की रचना आत्मा लेती है। हर कर्म करने वाली आत्मा है, लेकिन हम शरीर के बंधन में फंसे हुए हैं। बाबा ने आज सर्प का मिसाल भी दिया है। परमात्मा कहते हैं जैसे सर्प अपनी खाल के अंदर ममत्व नहीं रखता है, मोह नहीं रखता है। जब उसको जड़पना महसूस होता है, अपने आप को हल्का करने के लिए वो अपनी खाल उतार देता है। उसी रीति से परमात्मा कहते हैं तुम अपने देह के भान को भूलो। एक दिन इस शरीर रूपी खाल को तुम्हें छोड़ना है, इससे ममत्व निकालना है। तो परमात्मा उस रीति से हमें सिखाने के लिए आए हैं। इस सृष्टि पर यही ज्ञान बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों चीज़ों को पहले पहचानो, तो ये सारी सृष्टि का ज्ञान तुम बच्चों में आ जाएगा। आज परमात्मा ने विशेष शरीर रूपी पुरानी खाल को छोड़ने के लिए कहा, बुद्धि से रूहानी यात्रा करने के लिए कहा। दुनिया में यात्राएं बहुत करते हैं, लेकिन यह है रूहानी यात्रा। रूह माना आत्मा, जीव जो शरीर के अंदर होते हुए कुछ चीज़ खाती है तो समझते हैं मीठा है, खट्टा है, ये रसना आत्मा लेती है। परमात्मा कहते हैं शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर कोई काम का नहीं, और आत्मा को शरीर नहीं है तो भी आत्मा अकेले कार्य नहीं कर सकती है। तो दोनों का कार्य हमें समझना है। पुरानी दुनिया किसी भी बात से हमें ताल्लुक नहीं रखना है। परमात्मा कहते हैं जैसे कि दुनिया में हर चीज़ हर दिन परिवर्तन होती रहती है। एक ही चीज़ में अगर हम अटके रहे तो हम ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे पुरानी दुनिया मतलब जैसे पुराने विचारों से अपने को नई दुनिया की तरफ चलना है, तो नई दुनिया में जाने के लिए नए विचारों को धारण करना है। आज परमात्मा ने पवित्रता के लिए बोला है। जीवन में पवित्रता ही सबसे बड़ी महानता है। पवित्रता के कारण ही श्रेष्ठता को धारण कर सकते हैं। पवित्रता धारण करने के बाद ही हर कार्य को शुभ करने के लिए पुरुषोत्तम आत्मा बनने के लिए परमात्मा ने कहा है कि पुरुषोत्तम बनेंगे तभी तुम विशेष आत्मा बन पाएंगे। लेकिन सबसे पहले पवित्रता धारण करनी होगी। पवित्रता के कारण ही हम पूज्य बनते हैं। पवित्रता के कारण ही हम साधारण कर्म भी अगर करते हैं तो भी महानता की तरफ चला जाता है, महान माना जाता है, विशेष माना जाता है। ऐसे परमात्मा ने आज हम सभी आत्माओं को विशेष आत्मा कहा है। पुरुषोत्तम माना साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करने वाली पुरुषोत्तम विशेष आत्मा। ऐसा विशेष आत्मा बनने के लिए आज परमात्मा ने हमें कहा है। और परमात्मा ने विशेष आज ये भी कहा है स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देने वाली मास्टर सुखदाता भव। माना सुखदाता बनना है। परमात्मा सुखदाता है, इसलिए उसकी महिमा हम गाते हैं, दुख हरता सुख करता। तो वो परमात्मा हमेशा दुख हरने वाला, सुख देने वाला है। वैसे हम भी परमात्मा की संतान हैं, तो हमसे भी हर एक आत्मा को सुख मिलना चाहिए।
ये परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे हर कर्म द्वारा स्वयं द्वारा सर्वों को सुख देने वाली मास्टर सुखदाता आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।